प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 10 विषय गणित पाठ 8 त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पहले वीडियो में बेसिक बताया गया था, जिसमें हम पहुंचे थे त्रिकोणमिति अनुपात तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले वीडियो को देखकर बेसिक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठा लिए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पुनः रिवीजन करा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा कि हमने देखा था कल, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। आपको याद होंगे, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा काट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। मुझे उम्मीद है कि आप इनके नामों को याद कर लिए होंगे और साथ ही साथ ये भी याद कर लिए होंगे कि किसी त्रिभुज में अगर देखा जाए, किसी समकोण त्रिभुज में देखा जाए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण यानी 90 अंश का है। यहाँ पे अगर 90 लिख देते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि 90 अंश का निशान यहाँ पे बना दिया गया है। प्यारे बच्चों, जो दो कोण शेष बचते हैं, एक तो 90 अंश हो गया और जो दो कोण शेष बचते हैं दोनों न्यून कोण हैं। दोनों न्यून कोणों में से अगर हम किसी को थीटा मान लें तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और जो तीसरी भुजा शेष बचती है ये आधार होती है। अब साइन, काश, टैन, काट, सेक और कौशक में हम कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी भुजा आएंगी, हम ये देख रहे थे। जैसे अगर हम देखें साइन थीटा बराबर, तो आप बताएंगे, आपको याद है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर याद होता है, अच्छा यहाँ पे लंब BC है, कर्ण AC है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC बटे AC। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसमें AB है, आधार AB है और कर्ण AC। टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब BC है, आधार AB, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा यहाँ पे BC बटा AB। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार इसमें AB है और लंब BC। सेक थीटा बराबर आपने देखा था कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण इसमें AC है और आधार AB। कौशिक थीटा बराबर आपने देखा था, कौशिक थीटा बराबर आपने देखा था कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण AC है और लंब BC। प्यारे बच्चों, इसमें हम ध्यान देंगे, इसमें मुख्य बात ध्यान देने की बात यह है कि साइन थीटा और काशिक थीटा दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी इसका ठीक विपरीत है, इसका ठीक व्युत्क्रम है। सो इसलिए हम इनको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, व्युत्क्रम को हम उल्टा लिखते हैं, यानी साइन का व्युत्क्रम कौशिक थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कौशिक थीटा। आप इनको ध्यान देंगे, याद रखेंगे, इसको याद करने वाली चीज है। साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कौशिक थीटा का, इसलिए साइन थीटा के स्थान पे हमने लिख दिया 1 कौशिक थीटा। कास थीटा सेक थीटा का उल्टा है। कास थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा का, या सेक थीटा कास थीटा का उल्टा है, यानी इसका विपरीत ये है
और इसका विपरीत ए। विपरीत कहने का मतलब हम व्युत्क्रम से हमारा है कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरे नंबर पर कास थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं टैन थीटा। यहाँ पे टैन थीटा काट थीटा का उल्टा है। टैन थीटा किसका उल्टा होता है? काट थीटा का उल्टा होता है। तो हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 काट थीटा। प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार से चौथे नंबर पे आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। पांचवें नंबर पे आपका होगा कॉस थीटा बराबर आपने लिखा 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा के स्थान पर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। छठे नंबर पे हमारा बनेगा टैन थीटा बराबर लिखा गया 1 काट थीटा, तो काट थीटा के स्थान पर हो जाएगा 1 टैन थीटा। काट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आपको और याद करना है, ध्यान देना है